तो आज 10/4/22 के महावाक्य हैं और टाइटल है उड़ती कला का आधार है उमंग और उत्साह। उड़ती कला का आधार है उमंग और उत्साह। आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं। हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो नए बच्चे और पुराने बच्चे, लेकिन हैं सभी अति पुराने से पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ है ना, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित कर यहाँ लाई है। ये सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है, नया और पुराना। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते बाप समान बनकर हम बच्चे दिखाएंगे। जो नए नए बच्चे आ रहे हैं उनके अंदर भी यही उत्साह आता कि हमें बहुत कम समय में लास्ट सो फास्ट आगे जाना है। दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। जहाँ उमंग उत्साह है वही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर बना रहे। उमंग उत्साह वाली आत्मा किसी भी काम को देखकर अपने उमंग उत्साह को कम नहीं करती। उसका उमंग उत्साह हमेशा ही बना रहता है, हर छोटे से छोटे काम में भी। ये नहीं कि बर्तन मांजने को दे दिया तो सारा उमंग उत्साह साधारण सा हो गया, भाषण करने को दे दिया तो बहुत ऊंचा उमंग सम्मान हो गया। पर एक उमंग उत्साह वाली आत्मा कहीं पर भी कोई भी कार्य करेगी, हर कार्य में उमंग और उत्साह के पंख उसके लगे रहेंगे। वो हर काम में खुश रहेगी, किसी काम में भी उदास नहीं होगी। और साधारण कर्म हो तो स्थिति साधारण, लेकिन उमंग उत्साह साधारण हो जाए, यह उड़ती कला की निशानी नहीं है। उड़ती कला वाली आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। पंख तो सभी के हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है। कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं, लेकिन कभी घबरा जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हो ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी छोटी छोटी बातें कोई फर्क नहीं पता चलता, कभी कभी वो छोटी बात बहुत बहुत कंफ्यूज कर देती है, बहुत बड़ा रूप बन जाती है। जैसे हाथी को चींटी से प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो बड़े बड़े ज्ञानी बच्चों को भी छोटी सी बात कभी कभी बहुत कुछ डिस्टर्ब करती है। बड़े बड़े बातें पार कर लेते हैं, लेकिन छोटी बात पार करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिसको आप लोग कहते हो कंफ्यूज हो जाते, इसलिए सहज पार नहीं करने के कारण थक जाते, लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है, मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए उड़ने लग जाते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाबा के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता, इसलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं, फिर भी बाबा का प्यार रुकने नहीं देता है। ये खेल तो देखते हैं कि कभी कभी बच्चा छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो गया, कंफ्यूज हो गया है, लेकिन बाबा भी उसको क्या कहते हैं, बच्चे तुम थकना नहीं है, रुकना नहीं।
प्यार है ना बाबा से, तो उड़ने लग जाते हैं। तो बाप जब बच्चों का ये खेल देखते हैं फिर भी बाबा का प्यार रुकने नहीं देता, और प्यार में मेजॉरिटी पास है, इसलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे और करती है। कभी कभी सोचते हैं बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे ना वैसे ही बच जाए। है ना, बाबा के जब घर आए थे तो जैसे थे वैसे ही बच जाए। क्योंकि बहुत बातें हैं ना सुननी तो पड़ती है। जब आप किसी अच्छे मार्ग पे चलते हो ना तो बातें तो बहुत आती हैं, इसलिए। लेकिन प्यार में ताकत है ना, है या नहीं? तो बाबा ने कहा बाप दादा देखते हैं कि मेजॉरिटी पास है, इसलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे और करती है। कभी कभी सोचते बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे ही बन जाए, लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मजा नहीं आता, क्योंकि अब जो रस लग गया ना है, सोचते हुए भी अब यहाँ को छोड़कर जा भी नहीं सकते, है ना, क्योंकि समझ में आ गया सत्य एक ही है। कहाँ जाएंगे? जा सकते क्या? मजे ही नहीं आएगी। समझ में आ चुका ना, किसी ने एक अच्छी खान का मजा ले लिया, अब वो कैसे छोटी मोटी चीज में राजी हो जाए तो मजा वो भी नहीं आता। अब बैक में जाने का मतलब ही नहीं रह गया है, चाहे कुछ भी हो। इसलिए कहते हैं कभी कभी सोचते बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे बन जाए, लेकिन चाहते पास्ट लाइफ में जाने का मजा नहीं आता, क्योंकि पहले तो इस परमात्मा प्यार और देहधारियों के प्यार दोनों का अंतर सामने नहीं था। पहले तो प्यार का पता ही नहीं था ना, पहले तो सिर्फ देहधारियों का प्यार ही मालूम था। लेकिन अब क्या हुआ, भगवान का प्यार भी समझ में आ गया, उसका रस भी समझ में आ गया कि जो रस इसमें है वो उसमें नहीं है। तो फिर क्या सोचते हैं? देखो कितनी अंदर की बात बाबा जानता है बच्चों को। फिर भी बाबा का प्यार उनको रुकने नहीं देता है, तो कभी कभी सोचते हैं यह एक पास्ट लाइफ है और प्यार देहधारियों का दोनों का अंतर सामने है। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं तो दो रास्तों के बीच में होते हैं और सोचते हैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। अब कहाँ जाएं समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ भी पल्ला भारी है, कम यहाँ भी नहीं है, और वहाँ क्योंकि यहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं। वहाँ पे लोग मिल रहे हैं लेकिन वहाँ पर बाप नहीं है, और यहाँ बातें सामने आती हैं। जब आप मंजिल पे बढ़ोगे तो परेशानियाँ तो आएंगी, सामना तो करना पड़ेगा। फिर सोचते इधर जाऊं या उधर जाऊं, कहाँ जाऊं। फिर क्या होता है, लेकिन परमात्मा प्यार का अनुभव कंफ्यूज को भी सुरजित कर देता है। जो कंफ्यूज थे वो भी क्या हो गए, सुरजित हो जाते हैं और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते। इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं लेकिन उस समय कमजोर होने के कारण बड़ी लगती है, कमजोर होने के कारण बड़ी लगती हैं। अगर बाबा की ताकत जब मिल जाती है तो बड़ी बातें भी छोटी लगने लगती हैं। तो बातें छोटी छोटी होती हैं लेकिन उस समय कमजोर होने के कारण बड़ी लगती है। जैसे शरीर की कमजोरी वाले को एक पानी का गिलास उठाना भी मुश्किल लगता है, और जो हिम्मत वाला है उसको 2 बाल्टी उठाना भी खेल लगता है। ये कमजोर आत्मा को कहो एक गिलास पानी ला दो तो उसे 1 गिलास पानी लाना भी बहुत बड़ा काम लगेगा, और एक अच्छी वाले को 2 बाल्टी भी उठा के ले आएगा। तो जब कोई कमजोर, माने आत्मा कमजोर है, शरीर कमजोर नहीं है। यहाँ पर कौन कमजोर है, आत्मा डिस्टर्ब है, कंफ्यूज है, कोई बात लग गई है, मन को भारी हो गई है किसी बात को लेकर के। अब उसे छोटी सी बात भी किसी ने बोल दी वो भी उसे बर्दाश्त नहीं होती, वो भी सहन नहीं होती है ना, उसमें भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें बड़ी अनुभव लगती हैं। तो उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ाते रहते हो। तो रोज अमृत वेले क्या करना है आज से, रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वह वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट बच्चे इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट की मैं ज्योति बिंदु हूँ,
है ना। एक ही पॉइंट में नहीं रहो कि मैं सिर्फ ज्योति बिंदु हूँ, परम धाम जाना है, बस इतने में ही रहोगे तो रोज रोज सुनते बोर हो जाओगे, मन भागता रहेगा। कुछ नई नई पॉइंट्स मुरली में रोज आती हैं, उसका मंथन करो। घर जाना है फिर राज में आना, ये एक बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है, फिर सोचते कुछ नया चाहिए। लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती हैं। वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हो, डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी से इमर्ज करो, और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज नया उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का ये नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूहान करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु बाप भी है, बिंदु आप भी हो। संगम युग पर हीरो पाठधारी भी हो, जीरो के साथ हीरो भी हो, सिर्फ जीरो नहीं हो। संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। मुझ जीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा है, और इस समय क्या पार्ट हीरो का पार्ट है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय क्या क्या पार्ट बजाना है, इस वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। याद में भी वैरायटी रूप हो, याद में भी क्या हो, वैरायटी रूप हो, तो ही मजा आएगा, नहीं तो बोर हो जाओगे, मन कहीं और घूमता रहेगा। एक एक रतन को सामने लाओ, जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाबा का मिलन, बाबा का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। इसलिए जो सर्व संबंध से बाबा ने आपको अपना बनाया है, आपने भी बाबा को सर्व संबंध से अपना बनाया है। सिर्फ एक संबंध तो नहीं है ना, पूछ रहे बाबा। सिर्फ एक ही संबंध तो बाप से नहीं है कि वो बाप है और हम बच्चे, है ना। बहुत सारे संबंध, भिन्न भिन्न वैरायटी संबंध है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि सिवाय बाबा के, सिवाय बाबा की प्राप्तियों के, बस सिवाय बाबा के खजाने के और कोई भी याद ना आए। ना बाबा की याद के, ना कोई खजाने के अलावा कुछ भी याद ना आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें हैं, और उसी विधि से यूज करो। बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है, इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं आओ। बस ये लकीर परमात्मा छत्र छाया है, जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं है। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। जैसे आदि स्थापना के समय जब सतयुग की आत्माएं प्रवेश होती थी तो उन आत्माओं का विकार क्या होता, दुख क्या होता, माया क्या होती, इन शब्दों की अविद्या रहती थी। बच्चों को ये अनुभव है कि पुराने तो इन बातों को जानते हैं, ऐसे जो बाप और आप की स्मृति लकीर की छत्र छाया में है, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है। इससे सदा सेफ हैं, सदा बाबा के दिल में रहते हैं। आप लोगों को दिल ज़्यादा पसंद आती है? किस किस को दिल पसंद है? दिल में रहना तो अच्छा लगता है ना। किसी को गिफ्ट देंगे तो दिल बना करके, आजकल तो बहुत होता है ना, बाबा को भी पत्र लिखते हैं, कई बच्चे ऐसे हार्ट बनाते हैं पूरा, बाबा के पास दिल में बैठना, दिल में रखना है। तो दिल पसंद है सबको। सौगात भी हार्ट की बना कर लाते हो बाबा के पास, और केक भी कैसा बनाते हो वो भी हार्ट वाला बनाते हो, हैं? बॉक्स भी हार्ट का बनाते हो, तो रहते भी हार्ट में हो ना। बाबा की हार्ट तरफ माया आ नहीं सकती। जैसे जंगल में रोशनी कर देते हैं तो जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता, भाग जाता है। बाबा को हार्ट कितनी लाइट और माइट है, उसके आगे माया का कोई रूप आ ही नहीं सकता। तो मेहनत से सेफ हो गए, जन्म भी सहज हुआ। मेहनत लगी क्या जन्म लेने में, बाबा का परिचय मिला, पहचान आप, और सेकंड में अनुभव किया बाबा मेरा और मैं
बाप का जन्म सहज हुआ ना, भटकना नहीं पड़ा। आपके देश रूपी घर में बाबा ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा है, ढूंढना व भटकना तो नहीं पड़ा ना। घर बैठे बाबा मिला है, यह तो अभी प्यार से भारत में आते हो मिलने, लेकिन परिचय तो यह वहाँ का वहाँ ही मिला, जन्म तो वहाँ ही मिला। जन्म अति सहज हुआ तो पालना भी अति सहज है। सिर्फ अनुभव करो और जाएंगे भी सहज ही। बाबा के साथ साथ जाना है ना, या बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है? क्या चाहते हो? सीधे बाबा के पास चलना है, या धर्मराजपुरी में थोड़ा सा कुछ सजाओं का हिसाब पूरा करके फिर छुट्टी लेनी है? सभी साथ चलने वाले हो ना? है सभी? सभी का दृढ़ संकल्प है कि साथ हैं और साथ चलेंगे, है ना। हम सब बाबा के बच्चे साथ हैं और साथ ही चलेंगे, ना अकेले जाएंगे, ना अकेले किसी को छोड़ेंगे। बाबा को भी अकेले नहीं जाने देंगे, कहेंगे बाबा हम तो आपके साथ ही चलेंगे। और आगे भी ब्रह्मा बाबा के साथ राज में पाठ में आएंगे। पक्का संकल्प है सबका? पक्का है? चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि बाबा तो उस समय रुकेगा नहीं। क्या आप रुकेंगे? आपको पता है कि जो आगे जा रहा वही उसी को रास्ता मालूम है ना, और हमें नहीं पता है तो हम बीच में रुक नहीं सकते, चाहे थक जाएं, पर फिर भी उसके संग में चलते चलना है हमें। तो रुकेंगे तो नहीं बीच में, क्योंकि बाबा तो नहीं रुकेगा, बाबा तो जल्दी चलेगा। बस अब टाइम हो चुका है, सीधे सीधे मेरे पीछे पीछे आते रहो बस। अब पीछे पीछे बाले ही खिसक गए कि यहाँ वहाँ, क्योंकि बीच का सीन देखने लगे तो वो आगे वाले तो चले जाएंगे, फिर हम भटक जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कहीं रुकना नहीं। अभी रुक रहे हो क्या? अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे बाबा, अभी रुका पड़ा है। उस समय बाबा रुकेगा नहीं, क्योंकि समय पूरा हुआ तो फिर तो सबको घर टाइम से पहुंचना ही है। उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है अभी तो नई दुनिया आने के लिए नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है। फिर यह भी लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। सभी साथ जाने के लिए तैयार हो। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, बाप दादा उन्हें मुबारक देते हैं। जो पहली बार मधुबन बाबा से मिलने पहुंचे हैं इस कल्प में, उनको मुबारक देते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर बड़ों का प्यार होता है। बाबा का और बड़े भाई बहनों का आप लोगों से विशेष प्यार है। लाडले हो गए ना सारे, नए बच्चे लाडले, चाहे नए हो व पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट आने की, छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है। अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो, सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप से उमंग उत्साह इमर्ज करो। डबल विदेशी कभी कभी कोई यह भी सोचते हैं हमारा कल्चर और इंडिया का कल्चर बहुत फर्क है। इंडियन कल्चर कभी पसंद आता कभी नहीं आता, लेकिन यह तो ना इंडियन कल्चर है ना विदेश का कल्चर है। ये कौन सा कल्चर है? ब्राह्मण कल्चर है, जिसे सबको एक्सेप्ट करना। हमारा ब्राह्मण कल्चर भी तो एक अपनी विशेषता है ना। ब्राह्मणों को कैसे रहना है, मधुबन में जाते हो तो एक ब्राह्मण कल्चर दिखाई देता है। वहाँ ऐसा लगता है कभी किसी को कि नहीं ये तो विदेशी कल्चर चल रहा है या ये भारत का कल्चर चल रहा है, इंडियन कल्चर, ऐसा तो महसूस नहीं होता ना। सब ऐसे लगता है जैसे ब्राह्मणों का एक अपना कल्चर अलग है, डिफरेंट है सबसे। ये तो ब्राह्मण कल्चर हो गया। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का नाम तो सभी को पसंद है ना। ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है और बी के जीवन की अति प्यारी है। कभी कभी सफ़ेद कपड़ों के बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं। दफ्तर में जाते हो, कहाँ भी ऐसे स्थान पे जाते हो तो ड्रेस आप पहनते हो ना, उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते। रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं, जो भी काम से जा रहे हो तो उसके लिए बाबा थोड़ी मना करेगा। आपका वहाँ जो ड्रेस स्कूल की है वो तो आपको पहननी ही पड़ेगी, नहीं टीचर बाहर निकाल देगा अगर सफ़ेद कपड़े पहन के जाओगे। कहेंगे आपकी क्लास के कपड़े वहाँ पहनोगे ही कि भाई, जब यहाँ आते हो तो
यहाँ वाले कल्चर के कपड़े पहनो, तो यहाँ जब बाबा के घर में आए क्लास में तो वाइट ड्रेस में आना है ना। सेवा पे जाते हो बाबा की तो भी वाइट ड्रेस में, क्योंकि उसी सब लक्ष्य से जा रहे हो। लेकिन जब आप किसी शादी में जा रहे हो या आपने कोई सर्विस करते हो कहीं पर, या वहाँ की कंपनी यूनिफॉर्म में, तो वहाँ पे आपको वैसे कपड़े पहनने की परमिशन है ना। बाबा ने कहा, उसके लिए थोड़ी बाबा मना करता है। तो पहनते हो उसके लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन उसी व्रती से नहीं पहनो, हमारा फॉरेन कल्चर है ना। ये जैसे विदेश में तो पहनने का पहनावा भी अलग है ना, तो वहाँ उस भाव के साथ पहन रहे हो कि हम विदेशी कल्चर वाले ऐसे कपड़े पहनते हैं, वो देवभान वाला कल्चर अपनाओ। तो बाबा ने कहा फिर वो अच्छी बात नहीं है, वो मर्यादा नहीं है। आप सिर्फ इसलिए पहन रहे हो क्योंकि आप अपना यहाँ रोल अदा कर रहे हो। यही मेरी पर्सनैलिटी बन जाए, पर्सनैलिटी नहीं, इस रीति से नहीं पहनो, सेवा भाव से भल पहन लो, पर मेरी पर्सनैलिटी ब्राह्मण कल्चर है, मेरी पर्सनैलिटी वो सर्विस या वो जहाँ भी मैं काम से जा रहा हूँ वो मेरी सिर्फ सेवा भावना है, वहाँ पर मेरा रोल है, ना कि वो मेरी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी तो मेरी ब्राह्मण जीवन है, ठीक है। मेरी जो रियल पर्सनैलिटी है वो मेरी ये है, वो नहीं है, वो तो सिर्फ एक मेरा रोल है वहाँ पे, जो मुझे वो ड्रेस पहननी है। जैसे कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अपना होता है और उसको एक्टिंग दे दी जाती है, आपको ये प्ले करनी है, तो उसकी अपनी जो पर्सनैलिटी है वो तो रियल उसकी हमेशा ही रहेगी ना। बाकी वो अपना रोल अदा करेगा तो वो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी करेगा, एक्टिंग, कुछ भी कपड़े पहनेगा, लेकिन उसे भान तो नहीं है ना। ऐसे ही हमें भी तो अपने रोल अदा करना ना। घर में कितने रोल होते हैं आप लोगों के, हैं बहुत सारे रोल अदा करने पड़ते हैं, तो वो रोल के रूप में देखो ना, लेकिन पर्सनैलिटी नहीं बनाओ उसे कि वो मेरा कैसा लग रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, है ना, ये चीज़ नहीं बनाओ है। हाँ, वो मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, वो मेरा सिर्फ एक रोल है, और रोल में कभी इतना ज़्यादा खोया नहीं जाता। पर्सनैलिटी आपकी पहचान, रियल पहचान आपकी ये है कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है। बाकी वो मेरा जो साइड कारोबार बिजनेस है, जो मुझे भगवान ने दिया है, उसको मुझे प्ले करना है, उसमें भी मस्त रहना है। जो जैसी ड्रेस है वहाँ मुझे वैसे ही पहन के जाना है, उसमें भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है क्या होगा। इसके लिए बाबा ने कोई मना नहीं किया है, पर व्रती नहीं होनी चाहिए ऐसी कि मैं फॉरेन कल्चर का हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी, इस रीति से नहीं पहनना बच्चे। सेवा भाव से भले पहनो, पर्सनैलिटी के लक्ष्य से कोई भी ऐसी काम नहीं करना है। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य और सेवार्थ आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं है, लेकिन वह भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ। ये कुछ आत्माओं को बाबा ब्राह्मणों के लिए भी कह रहा है, जो कई बार सेंटर पे भी कुछ भाई बहन रहते हैं, है ना, सेवाएं देते हैं, अब उनका कुछ साइड कारोबार भी कर रहे होते हैं कई भाई बहन, तो उन्हें वो भी अपने निमित्त बहन से भी वेरीफाई करा लो कि भाई हम ऐसे कारण से वहाँ पे ये बात है तो हम ये कर सकते हैं। ये नहीं कि अब तो हमें बाबा ने कह दिया तो मन मर्जी करे, जब अपने शौक से जो चाहो वो करें हम, है ना। तो यही बाबा ने अटेंशन दिलाया कि बच्चे आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं है, लेकिन वह भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई करा लो। एक बार अपनी निमित्त आत्मा से ज़रूर पूछो कि हम ये काम ऐसे ऐसे है तो फिर ठीक है। ऐसे नहीं बाबा ने छुट्टी दे दी है फिर आप मना भी करो तो भी हम, है ना, आप मना क्यों करती हो, फिर टीचर से भी उल्टा बोलने लगते हैं। बाबा ने हाँ कर दिया हो तो मना करते हो। कभी कभी बहुत हंसी की बातें करते हैं। अब टीचर को तो आपकी ज़्यादा पता है ना, बाबा तो आप पूरा सर्व के लिए कह रहा है, पर निमित्त टीचर आपकी पर्सनल आपसे मिली हुई है, वो आपके बारे में जानती कि आपके लिए पहनना ठीक है या नहीं है। पर बाबा तो सबके लिए कह रहा है, सबकी परिस्थिति अनुसार देखकर। तो हम सोचते जो हमारे मतलब की पॉइंट होती है तो हम वो जल्दी उठा लेते हैं, कहते बाबा ने तो कहा था ना, पर बाबा ने किस आत्मा के लिए क्या बात बोली है हमें वो समझना, और वो आपके जो निमित्त बने हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं कि ये चीज़ आपके लिए ठीक है या नहीं है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सब जानते हैं, अब दूसरे के मम्मी पापा क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, हम सोचा उसके तो मम्मी पापा ये करते हैं, उसके वो करते हैं, तुम क्यों नहीं करते हो,
लेकिन बाबा कहते आपके जो कर रहे हैं वो आपको जानते हैं, वो आपके भले के लिए करते हैं, इसलिए उनकी बात का भी मान रखना है, वेरीफाई अवश्य ही कराना है। कभी कभी बहुत हंसी की बातें करते हैं बच्चे, जो मतलब के अक्षर होते हैं वह याद रखते हैं। जैसे आज बात मतलब की हो गई तो वो बहुत याद रहेगी हमेशा, जब भी कोई टीचर कह दे कुछ भी, आपको नहीं पता दीदी जी बाबा ने मुरली में उस दिन क्या निकाला था, है ना, वो पॉइंट याद रहेगा। एक दिन बाबा ने कहा बच्चे परेशानी है उनके घर में ऐसा, तो मछली खा सकते हैं। अरे वाह है, बाबा ने कहा तो समस्या अर्थ खा सकते हैं, तो भाई ठीक है, बाबा ने कह तो दिया था, पर किसके लिए कहा, किस परिस्थिति में कहा। बाबा ने कहा ब्रेड खा सकते हो, तो कहा चलो हम भी खा सकते, बाबा ने तो कह ही दिया ना। बाबा ने किसके लिए कहा, वो आर्मी के लोगों के लिए कहा, वो उनकी परिस्थिति अनुसार कहा। आप सबके लिए नहीं कहा कि मार्केट की कल से बिस्कुट और आइसक्रीम और ये ब्रेड खाना शुरू कर दो, आपके लिए नहीं बोला है। बंगाल के लोगों की महिलाओं ने जी, सबकी अलग अलग स्थिति अनुसार बाबा बता रहा, पर होता क्या है, हम अपने मतलब की जो हमें सही लगती है वो बात उठाना बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा को हंसी आ रही है, क्यों आ रही है कि जो मतलब के अक्षर होते वह याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कायदे की बातें होती ना वह भूल जाते, वो याद नहीं रहती, भूल जाते। होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है कभी कभी बच्चों की होशियारी बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी लिमिट में होनी चाहिए। होशियारी करो लेकिन कैसे करो, लिमिट में करो, अनलिमिटेड ना हो जाओ। इतने भी होशियार मत बन जाओ जो बाप को ही चलाने लग जाओ। खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में रहो। बाबा बच्चों के साथ खेलता भी है, खाता भी है, लेकिन उसके साथ क्या रखता है, मर्यादा भी रखो, लिमिट के अंदर कार्य करो। ये नहीं कि फिर हर टाइम कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो फिर तो कार्य व्यवस्था सब बिगड़ ही जाएगी। तो इतने भी मौज में मत आ जाओ। कहते बाबा ने कहा ना मौज में रहो, तो मौज का मतलब कुछ और ही उठा लेते हो, मन मर्जी मन मौजी, है ना। मौज में रहना है पर मन मौज में नहीं रहना, कि मन में जो आ रहा है सब वो करना, है ना। मौज है बाबा के शास्त्रीय मत के अनुसार मौज हो, आपस में हंसो बहलो बात करो, हंसी करो, ठीक है, लेकिन वो भी एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। लेकिन लिमिट में हो तो कौन सा कल्चर पसंद है सबको, जो ब्रह्मा बाबा का कल्चर व ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर पसंद है सबको। इन्हों में एक बात अच्छी है जो साफ बोल देते हैं, सभी एक जैसे नहीं है, कोई कोई ऐसे हैं जो अपनी कमजोरी वर्ण करते हैं, लेकिन बिम्जिकल बन जाते हैं, बार बार वही स्मृति में लाते रहते, मैं तो कमजोर हूँ। माने एक ऐसे उनके संस्कार साधारणता आ जाती है कि वो बार बार बस वही चीज़ कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो उदास हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, ये भी हमें बार बार बोलना नहीं है। ऐसे नाजुक नहीं बनो, विशेषताओं को भूल जाओगे, कमजोरी को ही सोचते रहेंगे, ये नहीं करना। कमजोरी सुनाओ ज़रूर, लेकिन जब बाबा को दे दी तो किसके पास रही है, आप कमज़ोर हैं, आपने बाबा को बता दिया, कमजोरी सौंप दी, अब अपनी विशेषता देखो। फिर क्यों ये सोचते हो मैं ऐसा हूँ, बाबा को दे दिया, बाप दादा को पत्र लिखकर कमजोरियां देते हो, वह पत्र लिख बाप दादा के कमरे में रख देते हो, तो फिर सोचते हो जवाब तो मिला ही नहीं बाबा का। कई बच्चे ये भी करते हैं, बाबा के पास पत्र लिखकर डालाते, बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। अब देखो बहुत अच्छी बात कही, आज समझ लीजिएगी। तो एक कमजोरी सुनाना मतलब कि उस चीज को हमें रियलाइज करके बदलाव की ओर भी चलना है। इसलिए मैं रख देता हूँ, फिर सोचते हो जवाब तो मिला ही नहीं। बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते, जो कमी आपने दे दी तो बाप दादा उसी जगह पर आपको शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह भी भर देता है। कमजोरी सुना दी, माना बाबा आपको क्या दे रहा है, उमंग उत्साह दे रहा है, खुशी दे रहा है। अब आपको नहीं, बाबा ने तो बात नहीं, जवाब नहीं दिया, बाबा ने आपके अंदर उस चीज का बल भरा कि अब उसका सामना करो। लेकिन हम सोचते मेरे हिसाब से जवाब अभी तक आया नहीं मेरे पत्र का, तो क्या पत्र का जवाब ये नहीं हो सकता है कि आप खुश रहो,
खुशी से बड़ी जवाब कोई और हो सकता है क्या? कई कहते हैं कि जवाब नहीं दिया बाबा ने, कमी आपने दे दी तो बाप दा उसी तरह आपको शक्ति भी देगा, खुशी भी देगा, उमंग उत्साह भी भर देगा। तो बाप दा जो देता है वह लेते नहीं हो, सिर्फ सोचते हो जवाब तो मिले ही नहीं, जवाब तो मिला नहीं। जो बाबा देता उसको लेने का प्रयत्न तो करो। मैं खुशी दे रहा हूँ वो लो, अपने आप कमजोरी चली जाएगी। अब आप कमजोरी के बारे में बाबा भी बातें करें, आप भी बातें करो, तो फिर उससे कोई सलूशन है? इसलिए जब आप इंतजार नहीं करो बच्चे, शक्ति खुशी लेते जाओ, फिर देखो कितना उमंग उत्साह रहता है। जिस घड़ी अपनी कमजोरी लिखते हो व निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी कमजोरी सुना देते हो तो माना खत्म, अब उसे सोचना नहीं। अभी मिल क्या रहा है वह सोचो। बाबला के पास एक एक के कितने पत्र आते हैं, बाबला उत्तर नहीं देता, लेकिन जो आवश्यकता है, जो कमी है उसको भरने का रिटर्न देता है। बाकी याद प्यार तो रोज देते ही हैं, कोई दिन ऐसा है जो याद प्यार ना मिला हो। बाप दादा सभी को रोज 2-3 पेज का पत्र लिखते हैं। मुरली इतना बड़ा पत्र तो रोज कोई भी किसको नहीं लिखता। कितना भी आपका प्यारा हो, कोई ने इतना बड़ा पत्र लिखा, मुरली पत्र लिखा, कोई भी कितना प्यार करता हो, 4 पेज का लेटर रोज कोई नहीं लिख के दे सकता है। आपकी बातों का रिस्पॉन्ड होता है ना, तो इतना बड़ा पत्र लिखते भी, बोलते भी, जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका विशेष रिटर्न भी करते हो, क्योंकि लाडले सिकी लदे हो। बाप का रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं। सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो। पहले भी सुनाया था, वह बात अपनी बुद्धि से निकाल दो, वो बातें भी रखी हुई होती हैं तो बुद्धि क्लियर नहीं होती। इसलिए बाबा जो रिटर्न देता है वह मिक्स हो जाता। कभी मिस कर देते हो, कभी मिक्स कर देते हो, कभी मिस कर देते हो, कभी मिक्स कर देते हो। कभी तो पॉइंट को मिस कर दिया, छोड़ दिया, और कभी उसको मिला देते हो, मिक्स कर देते हो। कभी कभी कोई बच्चे कहते हैं, क्या करते हैं, आज हालचाल सुनाते हैं। कई सोचते सेवा तो बहुत कर रहे हैं, बाबा हालचाल बता रहे हो। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, आज हालचाल सुनाए। कई सोचते सेवा तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन बाबा का वायदा है मैं सदा मददगार हूँ, पर वो मदद तो करता नहीं। ये भी कई बच्चों का संकल्प चला होगा। कहता है मैं मददगार हूँ, पर मेरी तो मदद बाबा ने अभी तक की नहीं। पता है, प्रकट होकर सामने दिखाई देते तो समझ में आता। इस सेवा में तो मदद नहीं की ना बाबा ने, मैंने बहुत मेहनत की, सफलता कम मिली, मुझे निकली। बाबा ने क्यों नहीं मदद की मेरी? फिर सोचते शायद मैं योगी नहीं हूँ, और डाउन। मैंने काम शुरू किया था, बाबा ने मेरी उस काम में मुझे सफलता नहीं दी। फिर क्या करते हैं, और सोच सोच के कमज़ोर हो जाते हैं। शायद मुझ में कोई योग्यता नहीं है ना, इसीलिए बाबा ने मेरे को ऐसे नहीं किया। बाबा मुझे पसंद नहीं करता ना, है फलाने को पसंद करता, देखो उसकी बात जो थी बाबा ने तुरंत पूरी कर दी, और मैं इतने दिन से लगाओ, मेरी बात अभी तक नहीं सुनी। शायद मुझ में कुछ है ही नहीं, मुझ में कुछ बाबा को पसंद ही नहीं आता। फिर क्या होने वाला है, और कमज़ोर। वैसे वो काम नहीं हुआ वो अलग बात, और भी संकल्प चलने शुरू होते। हर एक का भाग्य अपना अपना है। जिस चीज़ की सफलता जब मिलनी होगी वो उसी समय ही मिलेगी। लेकिन हम सोचते हैं कि जैसे सबको उसको सफलता मिल गई, मेरे अड़ोसी पड़ोसी को, तो मुझे क्यों नहीं मिली। फलानी बहन बीके को मिल गई सफलता, मुझे क्यों नहीं मिली। क्योंकि सबका समय अपना अपना है, कब किसको कहाँ पर सफलता मिलनी। पर सफलता मिलेगी हर आत्मा को। ऐसा कोई ना सोचे कि हमें सफलता नहीं मिलेगी, मिलना सबको है सफलता। इसलिए सोचते सफलता कम निकली तो मैं कमजोर हूँ, इसका मतलब व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाबा के आगे संकल्प करते हैं, खुली दिल से करो, लेकिन इसका रिटर्न बाप दा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। सिर्फ एक विधि अपनाओ, कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाबा को सेवा की बुद्धि से अर्पण कर दो। माने मैंने सेवा नहीं की, आप जो भी कार्य करने गए थे उसकी सफलता आपने बाबा को सौंप दी है ना। जो मैं सेवक हूँ, मैं सेवक बन सेवा करूँगा। अब उसमें क्या होता क्या नहीं होता वो बाबा जाने। पर हम क्या करते हैं,
हम सोचते हैं मैंने सेवा की, मैंने मेहनत की, अब नहीं मिला तो भी मैं रो रहा हूँ, और मिल गया तो इतना फूल गया हूँ कि फिर वो भी अहंकार बहुत प्रॉब्लम में आ गया। तो इससे भी गड़बड़ हो जाती है। तो बाबा ने कहा कैसा भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाबा को सेवा की बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं मिली, मैं कहाँ से आया, अरे कहाँ से मैं आ गया। बाबा करण करावन हार की जिम्मेदारी भूलकर अपने ऊपर क्यों उठाई, ये रॉन्ग हो जाता। बाबा की सेवा है, बाप अवश्य करेगा, बाबा को आगे रखो ना, अपने को आगे नहीं रखो। मैंने ये किया, यह शब्द असफलता को दूर करता, समझा। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाबा के दिल में रहने वाली विशेष ब्राह्मणियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले, सदा ठहरती कला गिरती कला से पार उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से रूहानी बाप को, रूहानी बच्चों की ओर से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वरदान। ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुण गति के ज्ञाता भव, कर्मों की गुण गति के ज्ञाता भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है। लिख लिया ना वरदान। ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुण गति के ज्ञाता भव, गुण गति के ज्ञाता भव। स्पष्टीकरण, ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ यह नहीं है कि जो आया सो किया। क्योंकि हमें ये बात पक्की हो गई, बाबा ने कहा मौजों का जीवन, मौज कर रहे हैं लेकिन मौज भी तो कैसे करना ना, ये भी तो सोचना ना कि जो आया सो किया, मस्त रहा ना। ये अल्प काल के सुख की मौज का अल्प काल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसंचित स्थिति से भिन्न है। जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते हैं। अरे ऐसे अल्प काल के मन मौजी नहीं बनो। कौन से मौजी नहीं बनो? अल्प काल के मन मौजी नहीं बनो। मौज में रहो लेकिन मन मौजी नहीं बनो। सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो, यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के समय कर्मों की गुण गति के ज्ञाता भी बनो बच्चे। जो मौज कर रहे हो, आपके कर्म तो कहीं गड़बड़ नहीं हो रहे हैं। मौज में भी ध्यान रखो। कई बार हम हंसी मजाक कर रहे होते हैं और हंसी मजाक में कब किस आत्मा को वो बात चुभ गई, हमने कहा हम तो मौज कर रहे थे। पर कर्मों की गति को भी जानो कि उस वक्त आपने कौन सा कर्म कर दिया, कौन सी आत्मा को आपने टॉर्चर किया, उसके अंदर जो दर्द हुआ। आपने तो मौज किया लेकिन उसे तो बहुत परेशानी हो गई। तो इसलिए ऐसे भी नहीं करना है कि मन मौजी, कुछ मर्यादा को तोड़कर मौज कर रहे हो तो वो भी मन मौजी वाली स्थिति जो है सदा काल के मौज का अनुभव नहीं कराएगी। थोड़ी देर का तो मौज लगेगा लेकिन वो अल्पकाल का मन मौजीपन है। क्योंकि सदा काल का मौज चाहिए, सदा काल का मौज चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है? श्रीमत के अनुसार ब्राह्मण जीवन का मौज। अच्छा, स्लोगन है अहम और बहम। अहम और बहम में आने के बजाय अहम और बहम में आने के बजाय सर पर रहम करो।
सर्व पर रहम करो। उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में हो अव्यक्त वतन में हो हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में। जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है, जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है, बनना है संपूर्ण किया बाबा से वादा है, जो बाबा से किया था वो वादा निभाएंगे। हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में।
से बुला के देख मैया आएगी, तू मन से बुला के देख मैया आएगी, तू लगन लगा के देख, तू लगन लगा के देख मैया आएगी हो, तू मन से बुला के देख मैया आएगी, तू मन से बुला के देख मैया आएगी। मंदिर मंदिर भटक रहा मन ढूंढ रहा तू है किसको, ढूंढ रहा तू है किसको, ढूंढ रहा तू है किसको, जिसके हृदय में भाव है सच्चा ढूंढ रही है माँ उसको, ढूंढ रही है माँ उसको, ढूंढ रही है माँ उसको, जरा भाव जगा के देख, जरा भाव जगा के देख मैया आएगी हो, तू मन से बुला के देख मैया आएगी, तू मन से बुला के देख मैया आएगी। आडंबर को त्याग के माँ के चरणों को तू थाम ले, चरणों को तू थाम ले, चरणों को तू थाम ले, जय मैया की कहकर माँ का नाम ले, कहकर माँ का नाम ले, कहकर माँ का नाम ले, तू शरण में आके देख, तू शरण में आके देख मैया आएगी हो, तू मन से बुला के देख मैया आएगी, तू मन से बुला के देख मैया आएगी। सौरव मधुकर भले बुरे कर्मों को माँ पहचानती है, कर्मों को पहचानती है, कर्मों को पहचानती है, भाव है किसके मन में कैसे ये सब कुछ माँ जानती है, ये सब कुछ माँ जानती है, ये सब कुछ माँ जानती है, इसे अपना बना के देख, इसे अपना बना के देख मैया आएगी हो, तू मन से बुला के देख मैया आएगी, तू मन से बुला के देख मैया आएगी, तू लगन लगा के देख, तू लगन लगा के देख मैया आएगी हो, तू मन से बुला के देख मैया आएगी, तू मन से बुला के देख मैया आएगी, तू मन से बुला के देख शिव शक्तियाँ आ गई, घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा,
आंगन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो नृत्याए, बन ज्ञान गंगा वो नृत्याए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए, वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो सर्व की प्यास बुझा रही है, वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो ज्ञान नेत्र बन के मीनाक्षी, वो ज्ञान नेत्र बन के मीनाक्षी। बनाए वो शीतल को है शीतलाही, बनाए वो शीतल को है शीतलाही। सृष्टि में स्वर्ग बुला रही है, सृष्टि में स्वर्ग बुला रही है। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो दुर्गा बंधुर गुणों को मिटाए, वो दुर्गा बंधुर गुणों को मिटाए। वो काली बन सब कलंक
शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।